हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक ट्रांसलेशन को अंग्रेजी में अनुवाद करने के अभ्यास करेंगे। यह ट्रांसलेशन क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए इसको हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। पहला सेंटेंस है, एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट है एक चित्रकार सजा रहा था, लास्ट में लगा है रहा था। तो ये है पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस। सहायक क्रिया होती है वॉज वर। तो एक बार यानी कि वंस, एक चित्रकार यानी कि आ पेंटर। इसके बाद देखिए सहायक क्रिया आएगी वॉज, और सजाना क्रिया है सजाना। डेकोरेट मीन्स होता है। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्रिया की आईएनजी फॉर्म डेकोरेटिंग यानी कि सजा रहा था। एक महल को यानी कि महल की पैलेस, फुल स्टॉप। इसके बाद नेक्स्ट है, आगे है, जब वह दीवारों को रंग रहा था तब उसके हृदय में अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई। तो जब और तब, तो जब वाले वाक्य बनते हैं वैन से। जब यानी कि वैन, वह दीवारों को रंग रहा था, इतने को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। वह वैन WHEN, वह यानी कि ही, पास्ट कंटिन्यूस का है ही वॉज। अब देखिए रंग रहा था, पेंट कर रहा था यानी कि ही वॉज पेंटिंग। किसको? दीवारों को, द वॉल्स। कॉमा, कॉमा की अंग्रेजी तो या तब आ जाती है। उसके हृदय में अपने कार को दूर से देखने की इच्छा हुई, यानी कि उसको इच्छा हुई यानी कि ही। अभी पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इच्छा हुई यानी कि फेल्ट आ डिजायर, यानी कि इच्छा हुई, इच्छा महसूस की। कौन सी इच्छा? दूर से देखने की, देखने की। टू देखने की मतलब एक नज़र डालने की, लुक डालने की। टू हैव अ लुक। और इसके बाद एट, अपने कार्य को, हिज वर्क, दूर से यानी कि फ्रॉम अ डिस्टेंस। इसके बाद आगे, पीछे हटते हटते वह चबूतरे के छोर तक पहुंच गया। पीछे हटते हटते, तो हम क्या करेंगे? वाइल मूविंग बैक। जब एक शब्द ये दो बार आता है ना, तो हम वाइल लगाते हैं। वाइल मूविंग बैक, इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। वाइल मूविंग बैक, वह यानी कि ही। अब देखिए पहुंच गया यानी कि रीच्ड। वो कहाँ पहुंच गया? चबूतरे के छोर तक। तो छोर की पहले आएगी द एंड, ओके यानी कि ऑफ। चबूतरा की होगी द प्लेटफॉर्म, PLETFORM, फुल स्टॉप। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता। इतने को ही अनुवाद करेंगे। अच्छा, पूरा सेंटेंस ये है, यदि वह एक कदम पीछे और हट जाता तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ता। ये है कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड। तो इसमें देखिए ऐसी चर्चा होती है,
जो काम निकल चुका है, और पहला सेंटेंस बनता है पास्ट परफेक्ट में और दूसरे सेंटेंस में वुड हैव या शुड हैव लगता है। तो यदि यानी कि इफ़ वह एक कदम और पीछे हट जाता, इसमें सब्जेक्ट वो है यानी कि ही, और पास्ट परफेक्ट में साइकिल या हैड। एक कदम पीछे हट जाता यानी कि एक कदम पीछे ले लेता। तो हैड टेक के बाद टेक टेक और एनोदर, एक कदम और यानी कि एनोदर स्टेप, स्टेप यानी कि कदम और पीछे यानी कि बैक। पास्ट परफेक्ट है, इस वजह से क्रिया की थर्ड फॉर्म, इफ ही हैड टेकन एनोदर स्टेप बैक, स्टेप ले लेता पीछे की तरफ, तो यानी कि कॉमा। वह दूसरे का कर्ता भी वह है ही, पृथ्वी पर गिर पड़ता। तो पहला पास्ट परफेक्ट में, दूसरे में वुड हैव लगेगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म वुड हैव फॉलन। पृथ्वी पर गिर पड़ता, फॉलन ऑन द। अब पृथ्वी की यहाँ पर आएगी ग्राउंड, मतलब जमीन पर गिर जाता है, पृथ्वी का मतलब है। इसके बाद आगे, उसने एकदम दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया। अच्छा, यहाँ पर सॉरी एक सेंटेंस छूटा है। उसके उसके नौकर ने उसे देख लिया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। उसका नौकर यानी कि हिज सर्वेंट। अब पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखना सॉ, और उसे यानी कि हिम, यहाँ लिख देंगे हम हिम, फुल स्टॉप। हिज सर्वेंट सॉ हिम। इसके बाद ये आगे, उसने एकदम दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया। उसने यानी कि ही, और देखिए एकदम यानी कि तुरंत, इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली। फेंक दिया, थ्रू, क्या फेंक दिया, रंग का बर्तन, यानी कि द पेंट कंटेनर। दीवार पर, ऑन द वॉल, फुल स्टॉप। इसके बाद आगे, नौकर के व्यवहार पर चित्रकार को बहुत गुस्सा आया। अब देखिए, अब गुस्सा आया, क्रोध आया, चित्रकार को बहुत क्रोध आया, तो नौकर के व्यवहार पर चित्रकार। अब देखिए गुस्सा आया किसको, चित्रकार को, तो चित्रकार है सब्जेक्ट, द पेंटर। क्रिया जिसके लिए आती है वो सब्जेक्ट होता है, द पेंटर। क्रोध आया यानी कि बिकेम, बहुत क्रोध आया, तो बिकेम, BECAME, वेरी एंग्री। बिकेम वेरी एंग्री एट, एंग्री के बाद आता है एट। नौकर का व्यवहार, सर्वेंट अपोस्ट्रोफी एस, नौकर का, और व्यवहार यानी कि बिहेवियर। इसके बाद आगे, वह तुरंत उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा। वह यानी कि ही, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तुरंत यानी कि इमीडिएटली। उसके बाद देखिए, आगे बढ़ा, प्रोसीडेड, दंड देने के लिए यानी कि टू पनिश, उसे यानी कि हिम, फुल स्टॉप।
इसके बाद आगे, नौकर ने रंग फेंकने का कारण बताया। नौकर की द सर्वेंट कारण बताया, यानी कि एक्सप्लेन किया उसने। कारण बताया यानी कि एक्सप्लेन, और कारण यानी कि रीजन। इसके बाद देखिए, रंग फेंकने का, फेंकने यानी कि फॉर थ्रोइंग, थ्रोइंग मतलब फेंकने, और रंग की कलर्स। इसके बाद नेक्स्ट, तब उस चित्रकार ने खुश होकर नौकर को बहुत सारा इनाम दिया। तब यानी कि देन, उस चित्रकार की, द पेंटर, और देखिए खुश होकर मतलब वो खुश हुआ, बिकेम हैप्पी, खुश हुआ, एंड खुश होकर नौकर को बहुत सारा धन दिया, यानी कि खुश हुआ और नौकर को बहुत सारा इनाम दिया। एंड दिया यानी कि गिव, अब क्या दिया, बहुत सारा इनाम, बहुत सारा यानी कि अलॉट ऑफ इनाम यानी कि रिवॉर्ड। किसको दिया, नौकर को, टू द सर्वेंट, फुल स्टॉप। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।